हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल पर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 68 लाख से ज्यादा पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। लंबे अरसे के बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनों की लगी तोहफों की झड़ी, आखिरकार मिला नए साल का बम्पर तोहफा। 18 माह एरियर भुगतान, 4 साल लंबे इंतजार की घड़ियां समाप्त। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों को दिल खोल कर दिया उनका सम्मान। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हो गया फुल एंड फाइनल फैसला। पेंशन धारकों की बड़ी ऐतिहासिक जीत, लाखों पेंशनरों की हो गई बल्ले बल्ले। फिटमेंट फैक्टर करता वेतन पेंशन को निर्धारित। फिलहाल 2.57% चल रहा है फिटमेंट फैक्टर। 3.00% होने पर न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये। डीए यानी महंगाई भत्ते ने आखिरकार फिर मारी छलांग। 46% से बढ़कर 51% होने से वेतन पेंशन में बड़ा फेरबदल। फैमिली पेंशन में बड़े बदलाव से महिला कर्मचारी पेंशन भोगी की हो गई मौज। ईपीएफओ को लेकर बड़ा अपडेट, फिक्स मेडिकल अलाउंस को लेकर जबरदस्त खबर। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। साथ में चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कर्मचारियों, पेंशनभोगी और जवानों से संबंधित वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए जानते हैं खबरों को विस्तार से बिना किसी देरी के। सबसे पहले पेंशन धारकों को लेकर आई बड़ी खुशखबरी की बात करते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को 80 साल की उम्र के बाद बढ़ी हुई पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज सीसीएस का पेंशन रूल सुपर सीनियर सिटीजन के लिए खास प्रबंध करता है और पेंशन धारकों की उम्र जैसे जैसे 80 साल, 85 साल, 90 साल, 95 साल और 100 साल का आंकड़ा छूती है, उन्हें होने वाले भुगतान में भी तेजी से इजाफा होता है। सीसीएस पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन धारक की उम्र 80 साल पूरी होने के बाद उनके कंपनसेंट अलाउंस में इजाफा होता है, जो बढ़ी हुई पेंशन के रूप में मिलता है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को ही मिलता है। अगर नियमों पर गौर करें तो आप देखेंगे कि 80 साल के बाद हर 5 साल के अंतराल में पेंशन धारकों के मासिक भुगतान में बढ़ोतरी हो जाती है। 80 साल से ऊपर 85 साल से कम उम्र रहने वाले बेसिक पेंशन का 20% बढ़ जाता है। 85 साल से ऊपर लेकिन 90 साल से कम की उम्र पर बेसिक पेंशन की 30% राशि बढ़कर मिलती है। 90 साल से ऊपर लेकिन 95 साल से कम की उम्र रहने पर बेसिक पेंशन की 40% राशि बढ़ जाती है। 95 साल से ऊपर लेकिन 100 साल से नीचे की उम्र रहने वाले पेंशन धारक की बेसिक की 50% राशि बढ़ जाती है। 100 साल से ज़्यादा की उम्र होने पर पेंशन धारक अपनी बेसिक का 100% अतिरिक्त पेंशन पाने का हकदार होता है। नियम के अनुसार पेंशन धारक का जन्म भले ही किसी तारीख में हुआ हो, लेकिन उसे अतिरिक्त पेंशन का लाभ उस महीने की पहली तारीख से ही मिलना लगता है। मसलन अगर किसी व्यक्ति का जन्म 15 अगस्त को हुआ है तो उसे 80 साल की उम्र पूरी होने पर 20% बढ़ी हुई पेंशन का लाभ 1 अगस्त से ही मिलने लगेगा। इसी तरह 4 अगस्त को पैदा होने वाले पेंशन धारक को बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान 1 अगस्त के हिसाब से ही किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 20 दिसंबर 2021 को सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स को अधिसूचित किया था। इसका लाभ उन्हीं सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिनकी नियुक्ति 31 दिसंबर 2003 से पहले हुई हो। इसमें डिफेंस सेवा से जुड़े सिविल सर्विस कर्मचारी भी शामिल हैं। ये नियम रेलवे कर्मचारियों, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जाएगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण खबर की बात करते हैं। देश भर में सेना से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मियों या उनके आश्रित परिजनों को अब पेंशन से जुड़े दावों और समस्याओं का समाधान पाने के लिए दस्तावेजी कार्यालयों को चिट्ठी लिखने या ईमेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सेना ने इनके लिए चैट बाट प्रणाली जारी कर दी है। इसमें पंजीकरण के बाद किसी भी स्मार्टफोन पर चैट बाट में लिखित रूप से अपनी समस्या दर्ज करनी होगी और उसका तत्काल समाधान मिल जाएगा। सैन्य सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े सूत्रों ने बताया कि अभी इस चैट बाट को पिछले सप्ताह उड़ीसा के गोपालपुर स्थित सेना के हवाई रक्षा रिकॉर्ड कार्यालय में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। सूत्रों ने बताया कि चैटबॉट आने के बाद सेवानिवृत्त सेना कर्मियों की पेंशन समस्या को समाधान निकालने में लगने वाला अत्यधिक समय बचेगा और इसके लिए उन्हें रिकॉर्ड कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से जाकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज नहीं करानी पड़ेगी। अब बात करते हैं 18 माह बकाया भुगतान के लेकर आई बड़ी खुशखबरी की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। लंबे समय के बाद में 18 महीने के बकाया डीए पर बड़ा अपडेट आ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार जल्द ही कर्मचारियों के खातों में 18 महीने के बकाया डीए का पैसा ट्रांसफर करने जा रही है। सरकार ने लोकसभा में भी 18 महीने के डीए के बारे में जानकारी दी थी। सरकार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारी के रोके गए महंगाई भत्ते से सरकार को 34,402 करोड़ का फायदा हुआ था। 48 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 68 लाख से ज्यादा पेंशनर को जल्द ही डीए का पैसा मिल जाएगा। बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक डीए को लेकर कोई सहमति नहीं बनी थी, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि सरकार जल्द ही 18 महीने का बकाया डीए का भुगतान कर सकती है। सरकार ने महंगाई भत्ते की 3 किस्तों पर रोक लगा दी थी। साल 2021 में इसे जून में बहाल कर दिया था। केंद्रीय कर्मचारियों की लगातार मांग है कि ये उनका हक है, इसका पैसा रोकना नहीं चाहिए। एरियर की डिमांड को लेकर कर्मचारी ने कोर्ट में भी अपील की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को यह कहकर विचार करने के लिए कहा था कि ये कर्मचारियों का हक है, इसे फ्रीज किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। लेकिन अब आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सरकार 18 माह बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। अगर ऐसा होता है तो देश भर के करोड़ों कर्मचारी पेंशनरों के खातों में 2 लाख से ज्यादा रुपए की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी।
आगे डी यानी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर आई बड़ी खबर की बात करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए साल का आगाज धमाकेदार रहा। अब उनके लिए छप्पर फाड़ खुशी इंतजार कर रही है। केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल में और भी बड़े तोहफे मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अगला महंगाई भत्ते में इजाफे का तोहफा मिलेगा। हालांकि इसके लिए मार्च 2024 तक इंतजार करना होगा। जुलाई से दिसंबर 2023 के एएसपी इंडेक्स नंबर कन्फर्म हो चुके हैं। अब कम से कम केंद्रीय कर्मचारियों को 50% महंगाई भत्ता तो मिलेगा ही। नवंबर एएसपी इंडेक्स के नंबर्स आ चुके हैं, दिसंबर के नंबर अभी आना बाकी हैं। महंगाई भत्ते में अब तक 4% उछाल आ चुका है। मौजूदा डीए की दर 46% है। एएसपीआई आंकड़ों को देखें तो महंगाई भत्ते का स्कोर 49.68% पहुंच चुका है। अगर एएसपी इंडेक्स के आंकड़ों को देखें तो फिलहाल कर्मचारियों को 4% डीए बढ़ना कन्फर्म हो गया है, यानी कर्मचारी को डीए 46% बढ़कर 50% हो जाएगा। अगर दिसंबर के आंकड़ों में उछाल आता है तो कर्मचारी को डीए यानी महंगाई भत्ता 46% से बढ़कर 51% भी हो सकता है। वैसे तो यह नया साल केंद्रीय कर्मचारी पेंशन की कई बड़ी खुशखबरें लेकर आया है। साथ में फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया। फिटमेंट फैक्टर लगने की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी सीधे 6,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी। फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। हालांकि सिफारिश के मुताबिक इसे 3 रखने की बात कही गई। अगर ये 3 होता है तो मिनिमम सैलरी 21,000 रुपये बनती है, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इसे 3.68 रखने की डिमांड रखी। तब से ये मामला लंबित है। कई साल बीतने के बाद भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर कोई बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अब बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल पर रिवाइज होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है कि उनका फिटमेंट फैक्टर नए साल में रिवाइज होने वाला है। सूत्रों की माने तो सरकार कर्मचारी को खुश करने की तैयारी में है। ऐसे में उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना से बढ़ाकर 3 गुना किया जा सकता है। हालांकि ये मौजूदा मांग से काफी कम है, लेकिन 3 गुना होने पर भी कर्मचारियों के पेमेंट के हिसाब से अच्छा खासा इजाफा होगा। सातवें वेतन आयोग सिफारिशों के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय करते समय भत्तों के अलावा जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस वगैरह कर्मचारी की बेसिक सैलरी को सातवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर 2.57 से गुना करके निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो भत्तों को छोड़कर उनकी सैलरी 46,260 रुपये होगी। अगर इसे 3 मान लिया जाता है तो कर्मचारियों की सैलरी 63,000 रुपये हो जाएगी। इससे कर्मचारियों को बम्पर फायदा देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी तय होती है तो इसके बाद तमाम तरह के भत्तों को जोड़ा जाता है, जैसे डीए, टीए, एचआरए, मेडिकल रिम्प्लेसमेंट वगैरह। डीए में बढ़ोतरी के बाद टीए उसी आधार पर बढ़ाया जाता है। डीए में बढ़ोतरी टीए से भी लिंक्ड है। इसी तरह एचआरए और मेडिकल रिम्प्लेसमेंट भी तय होता है। जब सारे भत्ते कैलकुलेट हो जाते हैं तो केंद्रीय कर्मचारी की मासिक सीटीसी तय होती है। सभी तरह के भत्ते और सैलरी फाइनल होने के बाद अब बात आती है मासिक प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी योगदान की। पीएफ और ग्रेच्युटी योगदान बेसिक सैलरी और डीए से लिंक होता है। केंद्रीय कर्मचारी का पीएफ और ग्रेच्युटी उसके फॉर्मूले से तय होता है।